उसके घर में स्वयं लक्ष्मी आ जाती है, जो उत्साह संपन्न, हर कार्य के लिए उत्साह संपन्न हो। मदीर्घ सूत्रम, कल करना है तो आज अभी इसी क्षण करना है। क्रिया विधिज्ञम, क्रिया के विधान को जानने वाला हो। जो उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने स्वशक्तम, अपने व्यापार में, अपने कार्य में, अपने अनुष्ठान में आसक्त चित्त वाला होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, उपकार करने वाले का कृतज्ञ होना चाहिए, सबसे हृदय से प्यार करना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं लक्ष्मी मैया स्वयं उसके घर में पहुंच जाती है, अच्छा वो श्री संपन्न हो जाता है। और कुछ स्तोत्रों का पाठ करो, जैसे गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र है, राम रक्षा स्तोत्र है। इन स्तोत्रों के पाठ से हमारे अशुभों का नाश होता है। जय जय श्री राधे श्याम सिंह जी प्रयागराज से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जब हम किसी नए कार्य को शुरू करते हैं, जैसे कोई भी नया कार्य, पढ़ना हो, नाम जपना हो या अन्य कोई, तो शुरुआत में बहुत उत्साह और उमंग जोश रहता है, हम ये कर लेंगे कि और सफलता पा लेंगे, परंतु समय के साथ धीरे धीरे उसमें शिथिलता आने लग जाती है। उमंग उत्साह धीरे धीरे बढ़ने के बजाय कम क्यों होने लग जाता है? हमारे पूर्व के जो अशुद्ध आचरण है वो हमारी उत्साह को क्षीण करते रहते हैं, जो पवित्र आचरण है वो उत्साह को बढ़ाते हैं। तो हमें चाहिए भगवान नाम जप और बढ़ावें, जिससे हमारे पूर्व के अशुद्ध आचरण, जो अशुभ आचरण है, उनकी जो अधीनता है वही हमको असफलता की तरफ ले जाती है। तो ये असफल करने वाले अशुभ आचरणों की जो हम अधीनता स्वीकार किए हुए हैं, इससे जब तक मुक्त नहीं होंगे तब तक हमें सहज आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, उत्साह हमारा प्रक्षण वर्धमान नहीं रहेगा। तो हमें खूब नाम जप करना चाहिए। आधा घंटा नाम कीर्तन का अभ्यास करो, बैठकर भगवान के मंदिर में या एकांत में नाम कीर्तन करो। नाम कीर्तन से पाप बहुत जल्दी नष्ट होते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम, सब प्रकार के अशुभों का नाश नाम संकीर्तन से हो जाता है। और कुछ स्तोत्रों का पाठ करो, जैसे गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र है, राम रक्षा स्तोत्र है। इन स्तोत्रों के पाठ से हमारे अशुभों का नाश होता है। तो ले लो, गीता प्रेस से मिल जाते हैं, छोटे छोटे बहुत से स्तोत्र हैं और बड़े महिमाशाली हैं। नारायण कवच है, इनके पाठ करने से बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। और थोड़ा संयम से रहो, ब्रह्मचर्य से रहो, पवित्र आचरण करो, तो अभी उत्साह आ जाए। उत्साह जो नष्ट हो जाता है वो अशुभ आचरणों से होता है, और शुभ आचरणों से उत्साह बढ़ता है। प्रतिक्षण हमारा अगर उत्साह बढ़ने लगे भगवान के नाम में, तो भगवत प्राप्ति हो जाए। सांसारिक कार्यों की तो बात जाने दो। भाव हमारा अपवित्र हो चुका है, इसीलिए निगेटिव विचार हमें निरुत्साहित कर देते हैं। किसी भी मार्ग में हम चलें वो हमें, और कार्य सफलता उत्साह से होती है। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सुशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंच लक्ष्मी स्वयं याति निवासे हेतु, उसके घर में स्वयं लक्ष्मी आ जाती है, जो उत्साह संपन्न, हर कार्य के लिए उत्साह संपन्न हो। मदीर्घ सूत्रम, कल करना है तो आज अभी इसी क्षण करना है। क्रिया विधिज्ञम, क्रिया के विधान को जानने वाला हो। जो उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने स्वशक्तम, अपने व्यापार में, अपने कार्य में, अपने अनुष्ठान में आसक्त चित्त वाला होना चाहिए। व्यसने स्वशक्तम, अगर हमारा उत्साह ही क्षीण हो गया तो फिर हम कार्य कैसे आगे बढ़ा पाएंगे। सूरम, बलवान होना चाहिए। कृतज्ञम, उपकार करने वाले का कृतज्ञ होना चाहिए। दृढ़ सौहृदंच, सबसे हृदय से प्यार करना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं लक्ष्मी मैया स्वयं उसके घर में पहुंच जाती है, अच्छा वो श्री संपन्न हो जाता है। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सुशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंच लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। तो हम नाम जप करें, नाम कीर्तन करें, और गंदे आचरणों से बचें, गंदे दृश्यों से बचें, गंदे लोगों के विचारों से बचें। जी
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक गृहिणी हूँ और कर्मचारी के तौर पर डाक विभाग में कार्यरत हूँ। मेरा अधिकतर समय घर और ऑफिस के काम में ही निकल जाता है। आपके सत्संग के माध्यम से ज्ञात हुआ कि किया हुआ जो भी कर्म है उसको प्रभु को समर्पित कर दो, ये भी एक प्रकार की पूजा में आता है। कृपया मार्गदर्शन कीजिए कि क्या ये कर्म योग है या भक्ति योग, या यदि भक्ति योग है तो मैं महादेव के सबसे प्रिय भक्त नंदी जी की तरह निष्काम भक्ति के मार्ग पर कैसे चलूं? देखो, कर्मयोग जब हम निष्काम भाव से दूसरों के सुख के लिए कर्म करते हैं उसे कर्मयोग कहा जाता है। निष्काम भाव से, मन से, वचन से, कर्म से दूसरों को सुख प्रदान करना, और वो भी कर्म का अहंकार ना होना, ये निष्काम कर्मयोग के अंतर्गत। और जब हम भगवान नाम जप करते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं और वो कर्म करके भगवान को समर्पित कर देते हैं तो वो भक्ति योग हो जाता है। तो जब हम जिस भगवान के नाम रूप को स्वीकार करते हैं उसी भगवान में तन्मय होने के लिए नाम जप करते हैं, उनकी लीला कथा सुनते हैं और उनका जो भी कर्म है वो उनका ही आराधन मानकर करते हैं तो हमारी अनन्य भक्ति पुष्ट हो जाती है। जैसे आप भगवान शिव के लिए कहा तो आप नाम जप करो, जो कर्म करो वो भगवान शंकर को अर्पित कर दो, शिवार्पणमस्तु, और उनसे प्रार्थना करो कि आपके चरणों की अनन्य भक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी। संगीत। जय जय श्री हरिवंश। आप सभी दर्शनार्थी राधे श्याम।